हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये हमारी एक नई सीरीज है जिसका नाम मैंने रखा है फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज, है ना। ये आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे से पूरी ट्रेड थ्योरी को, है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट अच्छे से पढ़ रखा है और आप चाह रहे हो कि मुझे रिवीजन वाली क्लास कोई मिल जाए, तो ये क्लास आपके रिवीजन के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। और यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, ऐसे नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। मॉड्यूल वाइज हम क्वेश्चन करेंगे और हर एक मॉड्यूल में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हो आपकी टोटल मॉड्यूल कितनी है, तो 13 से 14 आपकी क्या है मॉड्यूल्स हैं। मैं आपको 13 से 14 वीडियोस दूंगा जिसमें कि हर एक मॉड्यूल में चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा क्या है, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं वो सारा कुछ आपको बताएंगे। एंड फास्ट ट्रैक का मतलब ये है कि हम थोड़ा फास्टली इसमें आंसर बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल डीप में जाएंगे, क्योंकि डीप में अगर आपको पढ़ना है तो वो वाली क्लासेस मैंने आपको अलग दे रखी है। ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन है, यानी कि इसमें हम थोड़ा सा मैराथन की तरह इस क्लास को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पहला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। तो अब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा भैया जो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम न जानता हो। तो बिल्कुल आप इसका नाम जानते हो भैया, क्या है? इसका नाम है सूचनात्मक चिन्ह, यानी इंफॉर्मेशन साइन। इसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन साइन कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी 4 देंगे एकदम। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अग्नि में अग्नि का शमन क्या है ना। अग्नि में अग्नि का शमन क्या है? अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्मूदरिंग दे रखा है ना, स्मूदरिंग दे रखा है। अगर अग्नि का शमन बोलता तो हम जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें स्मूदरिंग पर ध्यान देना है। देखिए अगर निमी के क्वेश्चन पेपर में जो आप सीबीटी एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर अगर इस तरह से मिसप्रिंटिंग हो तो आपको मानना कौन सा वाला है? इंग्लिश वाला। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वाला ही आपको राइट आंसर मानना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये स्मूदरिंग का क्वेश्चन है, यानी स्मूदरिंग का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। अग्नि में से ईंधन अलग नहीं करेंगे, ऑक्सीजन अलग करेंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि में से ऑक्सीजन आपूर्ति अलग करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है निम्न में से भौतिक हानि है ना। यहाँ पर भौतिक हानि की बात कर रहा है। फिजिकल हजार्ड क्या है? तो आप जानते हो भैया कंपन है ना। कंपन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया जो कि काफी आसान है। कह रहा है निम्नलिखित में से अग्निरोधक, जो हमारा अग्निशमन यंत्र होता है ना, उसको यूज करने का आपका सही क्रम क्या है, सही प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है ना। तो ये मैंने आपको बता रखा है, एक रूल बताया था, पास, है ना। पास बताया था ना, बिल्कुल बताया था। पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, है ना। अगर आपको इंग्लिश में याद नहीं है ना तो हिंदी में याद कर लेंगे। खींचना, निशान लगाना, है ना, और दबाना और घुमाना, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपको ये इस तरह से याद नहीं रहता ना तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। जो होली पर आप पिचकारी यूज करते हो ना, सेम उसी तरह से आपका जो है अग्निशमन का इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको जो है एक ट्रिक के माध्यम से उसे याद रखना है। ओके, तो पिचकारी का इस्तेमाल कैसे करते हो? सबसे पहले पानी में डालते हो, फिर खींचते हो उसे, है ना, जिससे कि पिचकारी के अंदर पानी स्टोर हो जाए। फिर इसके बाद क्या करते हो भैया? निशाना, टारगेट देखते हो किसे भिगाना है ना, तो निशाना लगाते हो। फिर इसके बाद क्या करते हो? दबाते हो। मान लीजिए आपको टारगेट मिल गया, कोई व्यक्ति है ना, और उसको आपको भिगाना है, तो पिचकारी अब आप करेंगे क्या? दबाएंगे, है ना, तभी तो पानी निकलेगा, तो दबाएंगे। फिर आप करेंगे क्या? एक ही जगह नहीं, आप घुमाएंगे, है ना, इधर उधर घुमाएंगे, जिससे कि वो व्यक्ति पूरा भीग जाए, है ना। तो ये आपका ट्रिक होती है एक पिचकारी की तरह, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। बाकी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन। जो मैंने आपको 5S कंसेप्ट बताया था ना, 5S संकल्पना में कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन इंगित होता है? तो मैंने आपको बताया था जो 5S संकल्पना आपसे पूछेगा और चरण आपसे पूछ लेगा कि स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। मैंने आपको बताया था 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से आपके होते हैं। पहले में आपका क्या होता है? छटनी करना, दूसरे में व्यवस्थित करना, तीसरे में चमकाना, चौथे में क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन होता है, और पांचवें में क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन होता है। तो यहाँ पर हमसे स्टैंडर्डाइजेशन पूछा है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। फोर्थ स्टेप में ये होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग हम तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पहले बताया था ना, बिल्कुल बताया, थ्योरी क्लासेस में भी बताया और एमसीक्यू क्लासेस में भी बताया है। जो आपका राउंड नोज प्लायर होता है ना, देखिए लॉन्ग नोज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग नोज के काफी सारे टाइप्स होते हैं, फ्लैट नोज भी तो लॉन्ग नोज में आता है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें राउंड नोज प्लायर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो आधा क्या होता है, राउंड होता है, उसी से हम क्या बना पाएंगे, तार के हुक और लूप बना पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी फोड़ देंगे एकदम अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया पिंसर का उपयोग क्या होता है ना, पिंसर का उपयोग क्या होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जो पिंसर आपका टूल होता है उससे आप लकड़ी में पेन और कीले निकालने का काम करते हो, है ना। लकड़ी में से जो आपके नेल्स होते हैं या फिर जो आपकी पिंस होती है उन्हें आप निकालने में इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया, इस सुरक्षा चिन्ह का आपको नाम बताना है, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसे इस चिन्ह के बारे में ना पता हो, है ना। तो इसका नाम क्या होता है भैया, ये आपका क्या है, सबसे पहले इसका मतलब बताइए, है ना। इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है रुकना, है ना। क्या मतलब होता है, रुकना। तो यानी कि आपसे क्या कह रहा है, एक तरह से ये आपको करना अनिवार्य है ना, एक तरह से आपको करना है। अगर ये आपका कहीं पर रोड, जो आप रोड पर साइंस देखते हो ना, तो वहां पर ये इस तरह से बना है, तो वहां पर आपको स्टॉप लिखा होता है, तो आपको रुकना होता है, वहां पर जरूरी होता है ना, मैंडेटरी होता है। तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये हमारा मैंडेटरी साइन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका 9th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज द बैकग्राउंड, है ना। जो मूल श्रेणी है इसमें सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है। अब यहाँ पर जो है मूल श्रेणी, है ना, मूल श्रेणी को आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में जाकर देख सकते हो। बात कर रहा है यहाँ पर वार्निंग साइन की, है ना। सचेतक चिन्ह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वार्निंग साइन कहते हैं। तो कह रहा है वार्निंग साइन में हमारे जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो कैसा होगा, वार्निंग साइन में बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है। तो आप अच्छे से जानते हो, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है, येलो होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमन इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको ये जो है थ्योरी क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सभी ग्रुप की मैंने जो आपको आग बताई थी, है ना, किस ग्रुप में कौन सी आग आती है और किसे बुझाने के लिए हम किस अग्निशमन का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा कंसेप्ट मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया। तो आप इसका राइट आंसर फोड़ रहे होगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। विद्युत से अगर आग लगती है तो आप हेलोन टाइप का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट निपटान विधि वह कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन हमसे दो तरह से पूछा जाता है। आपसे कहेगा अपशिष्ट निपटान की वह विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, या फिर आपसे बोलेगा अपशिष्ट निपटान की वह विधि कौन सी है जो ऊर्जा को बचाती है। अगर ऊर्जा बचाने की बात करेगा तो हमारा रिसाइकलिंग हो जाएगा, है ना। अगर गर्मी की बात करेगा तो यहाँ पर जो है भस्मीकरण हो जाएगा, है ना। किसी चीज को जलाएंगे तो गर्मी पैदा होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि पीपीई आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होती है, याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है धुएं से सुरक्षा करना है ना। तो धुएं से सुरक्षा करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई, कान कवच, क्या कान में आपका धुआं जाएगा तो कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका तो आपका राइट आंसर है नहीं। चश्मा, चश्मा हाँ लगाना सही है, जो कि आपके आंखों में होगा, लेकिन 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 यहाँ पर बात करें, ये आपका नहीं होगा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आंखों में आपके धुआं जाएगा तो वहां पर आप थोड़ा सा सह लेंगे, लेकिन अगर आपके नाक में जो है धुआं जाएगा तो फेफड़ों में दिक्कत करेगा, तो वो जो है ज्यादा मुश्किल चीज है। तो इसके लिए आपको जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाक कवच, है ना। आप किसका इस्तेमाल करेंगे, नाक कवच का इस्तेमाल करेंगे धुएं से सुरक्षा करने के लिए। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बीआईएस का, है ना। बीआईएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, जो कि मैं आपसे कहता हूं कि फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछता है। तो मैंने आपको बताया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है ना, बोर्ड ऑफ नहीं होता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए आप किस पद्धति का उपयोग करेंगे। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जो आपकी मशीन क्रेन और स्लिंग होती है ना, क्रेन और स्लिंग, इससे आप भारी भार को उठा भी सकते हो, स्थानांतरित भी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्टार्विंग पूछेगा या फिर स्मूदरिंग पूछेगा, है ना, स्टार्विंग पूछेगा या फिर स्मूदरिंग पूछेगा, तो आपको डरना नहीं है। देखिए स्टार्विंग में क्या करेंगे, ईंधन को अलग करेंगे अग्नि से, और स्मूदरिंग में क्या करेंगे भैया, ऑक्सीजन को अग्नि से अलग करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्विंग पूछ रहा है तो अग्नि में से ईंधन मिलाना नहीं होगा, मिलाएंगे तो और आग आपकी बढ़ेगी, है ना। जो आपसे पूछ रहा है आग बुझाने में, है ना, स्टार्विंग क्या है, तो अग्नि से ईंधन अलग करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया, ये जो पीपीई उपकरण आप देख रहे हो, है ना, इसका आपको नाम बताना है, ये कौन सा पीपीई आपका है ना। तो यहाँ पर आपको देखकर ही पता लग रहा होगा, है ना, इसे क्या कहते हैं भैया, हाथ स्क्रीन कहते हैं। हाथ स्क्रीन का मतलब हैंड स्क्रीन, एक हाथ से इसे पकड़ते हैं, और ये ज्यादातर आपने जो है वेल्डर के पास देखा होगा, है ना, वेल्डर के पास। वेल्डर जो है जब वेल्डिंग करता है तो क्या करता है, एक हाथ से हाथ स्क्रीन पकड़ लेता है और जो है वेल्डिंग करना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है वेल्डिंग करते वक्त जो रोशनी आती है वो आंखों के लिए नुकसानदायक होती है, तो इसलिए हाथ स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अपशिष्ट निपटान की वह विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, एक आपसे कहेगा कि ऊर्जा बचाती है और एक कहेगा कि गर्मी पैदा करती है। तो गर्मी पैदा करेगी तो भस्मीकरण होगा, और अगर ऊर्जा बचाने की बात करेगा तो रिसाइकलिंग इसका राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भी ऑप्शन नंबर बी फोड़ रहे हैं एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 नंबर है, कह रहा है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग हम पीड़ित के लिए करते हैं जिसके छाती और पेट पर चोट है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो मुंह से मुंह विधि लगा करके आ जाते हैं, जो कि गलत है ना। निमी ने इसे नहीं मान रखा है, हालांकि ये आपका होना चाहिए, ये भी एक राइट आंसर है, लेकिन निमी ने इसे नहीं मान रखा है। तो निमी ने कौन सा आंसर माना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी बात करेगा कि कृत्रिम विधि कौन सी है, जब पीड़ित के क्या सीने और छाती और पेट दोनों पर चोट लगी हो, तो जो है लेंसन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि ये इस्तेमाल में ली जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन गलत नहीं करना है, मुंह से मुंह यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, जो कि निमी ने मान रखा है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमें लगाना है, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की व्यावसायिक सुरक्षा खतरे के लिए संक्रमण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहा है जो आपका किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा, है ना। तो यहाँ पर देखिए संक्रमण की बात कर रहा है ना, ये आपको पॉइंट नोट करना है। संक्रमण यानी संक्रमण कैसे होता है भाई, विद्युत नुकसान से तो होगा नहीं, है ना, शारीरिक खतरे से भी नहीं होगा, मानसिक से भी नहीं, ये आपका होता है बायोलॉजिकल हजार्ड, है ना, जो जैविक नुकसान होता है उसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फोड़ देंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इस औजार का नाम बताइए। ये जो आपके सामने औजार है इसका आपको नाम बताना है, और ये क्या है, मैंने आपको बता रखा है ये क्या है, ये आपका पिंसर है। हो सकता है आपसे नाम पूछा जाता है ना, अगर यहाँ पर कहता है नाम बताइए तो पिंसर आपको ऑप्शन में देखना होता, लेकिन यहाँ पर इसका कार्य पूछा है ना। देखिए यहाँ पर इसका कार्य पूछा है कि इसका क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग मैंने आपको बताया, लकड़ी में से जो है कीले निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये ज्यादातर जो है किसके पास, बढ़ई के पास मिलता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। भैया अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा हो जाएगा तो आप कैसे पहचानेंगे, तो उसके होठों के चारों ओर कैसा नीला रंग पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप नोट डाउन करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस औजार का नाम बताइए। अब यहाँ पर देखिए दिक्कत वाली बात ये है, यहाँ पर औजार दिया नहीं है ना, तो नाम क्या ही बताएं। ये भी आपका टूल है, ये भी है ना, तो यहाँ पर नाम ही नहीं, यहाँ पर जो है टूल नहीं दिया है, तो हम नाम कैसे ही बताएंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पर क्रिम्पिंग टूल दिया होता तो क्रिम्पिंग टूल लगाते, वायर स्टीपर होता तो वायर स्टीपर लगाते, है ना। तो या आप अभी स्किप कर दीजिए, ये क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट है। ओके ये निमी की ही पीडीएफ है, ऐसा नहीं कि मैंने डिजाइन किया है, निमी की पीडीएफ है। अब यहाँ पर देखिए इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। ये आप देख रहे हो ना, तो इसे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इसका काम क्या है ना, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या होता है, तो ये मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले इसका काम बताइए, है ना, इसका काम क्या है। तो आप कहेंगे जहां पर भी ऐसा चिन्ह बना होगा वो हमें करना है, यानी अगर इस तरह से बना है तो वहां पर हमें दस्ताने पहनना जरूरी है ना, ग्लव्स पहन के ही काम करना है। तो एक तरह से ये क्या है, ये आपका जो है अनिवार्य काम है ना, ये आपको करना ही करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैंडेटरी साइन हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए जो आपका निमी है ना, निमी ने इसका राइट आंसर क्या मान रखा है,
ऑप्शन नंबर डी मान रखा है। अब आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे निमी मानना है, लेकिन देखिए ये जो है पुरानी पीडीएफ में माना था, लेकिन अभी जो है इसे करेक्ट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट लगा करके आएंगे, ये हमारा आवश्यक चिन्ह होता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। कहीं आप पुरानी पीडीएफ पढ़ रहे हो और वहां पर आपको ऑप्शन डी लगा हुआ हो तो आप ऐसा ही करें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं लगाना है, जो कि करेक्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंडेटरी साइन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा का उपलब्ध कराई जाती है। तो यहाँ पर बात करें पीड़ित के रक्त का बहाव रोकने के लिए, है ना, कह रहा है। तो देखिए जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति हो और उसका जो खून बह रहा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए चोट लगे हुए भाग को दबाना है ना, यानी उस पर दबाव डालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप दबाव नहीं डालेंगे तो वो जो है खून बहता रहेगा, है ना, और ये नुकसानदायक होता है। तो आपको सबसे पहले चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना है, हाथ से कस के पकड़ लें जिससे कि खून ना बहे, रक्त भाव ना हो। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है ना, प्रस्तुत हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत स्रोत से संपर्क में है ना। अगर कोई व्यक्ति करंट के संपर्क में है, मान लीजिए उसे झटका लग रहा है ना, और आप वहां पर हैं, तो आपको क्या करना है ना, ये आपको बताना है। तो वहां पर आपको क्या करना है, तो देखिए हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, तो भैया ऐसा करेंगे तो आपको भी झटका लग जाएगा, तो ये तो आपको नहीं करना है ना। अपने प्राधिकारी को विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। भाई इतनी देर में आप कॉल करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, है ना, फिर वो कोई एक्शन लेंगे, तब तक वो निपट चुका होगा, है ना, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। भाई किसी का इंतजार हमें नहीं करना है, वरना वो निपट जाएगा इतनी देर में, है ना। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। बिल्कुल सही, ऐसा ही आपको करना है। अब देखिए ये आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप क्या कर सकते हो, जो संयोजक है, कनेक्टर्स है ना, आपको करना क्या है, वहां पर जाना है और शक्ति आपूर्ति को बंद कर देना है। जैसे एमसीबी लगी हुई होगी, है ना, तो उसे आपको ट्रिप कर देना है, या फिर कोई भी प्लग वगैरह लगा होगा तो उसे आपको निकाल देना है, शक्ति आपूर्ति को बंद कर देना है। राइट सा आंसर था, है ना, जाहिर सी बात थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस सचेतक चिन्ह का नाम बताइए। और ये आपने जो है स्कूल की तरफ देखा होगा, तो काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्कूल लगाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हमें स्कूल भी दिया होता है, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो ये बच्चा क्या कर रहा है भैया, क्रॉसिंग कर रहा है ना, रोड क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर जो है क्रॉसिंग वाला आपका राइट आंसर होगा पैदल क्रॉसिंग, है ना, पैदल क्रॉसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, यदि पीड़ित को सिर पर चोट लगी है ना, यदि पीड़ित को सिर पर चोट लगी है और वह मर रहा हो, है ना। अब देखिए होता क्या है, आजकल जो है लोग हेलमेट लगा करके बाइक नहीं चलाते हैं, तो होता क्या है, सिर पर चोट लग जाती है। तो कह रहा है सिर पर चोट लगी और वह मर रहा हो, तो आपको जो है उसको कितने टाइम में हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, क्या यानी कि उसके लिए गोल्डन आवर कितना होता है, स्वर्णिम घंटा कितना होता है, तो ये आपको बताना है। और ये मैंने आपको बता रखा है कितना होता है, 30 मिनट होता है। पहले जो 30 मिनट होंगे, यानी जो पहला आधा घंटा होगा वही उसके लिए गोल्डन आवर होगा। अगर इतने टाइम में आपने जो हॉस्पिटल ले गए और उसका इलाज हो गया तो वो बच जाएगा, अदरवाइज वो निपट जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है पीड़ित, है ना, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। कोमा किसे कहते हैं, तो भाई देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसे आपको समझना चाहिए। इसका राइट आंसर ही मैं बता देता हूँ, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे। पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। देखिए संवेदनशील होकर लेटे भी रहेगा और बुलाने पर उत्तर भी नहीं देगा, है ना, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कुछ भी सुनाई वगैरह नहीं देगा उसे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो है मॉड्यूल नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, मॉड्यूल नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। और ये जो मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 28 क्वेश्चन कराए हैं, है ना। तो 28 क्वेश्चन आपको करना क्या है, इन्हें तैयार करना है ना। ये जो मैंने टॉप के 28 क्वेश्चंस बताए हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि यही आपके जो है सीबीटी एग्जाम में इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो इन 28 में से ही आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये इसीलिए मैंने ये सीरीज चालू की है, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज। इसमें क्या है, अगर आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं तो चैप्टर वाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि फास्ट वे में, है ना। आप देख सकते हैं अभी हमें कितना ही टाइम हुआ है, 18 मिनट हुआ है ना। इतनी छोटी वीडियोज में आपके लिए इसीलिए ला रहा हूँ, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाए, है ना। रिवीजन करना जरूरी है, जैसा कि आप जानते हो, अगर एग्जाम से पहले आपने रिवीजन किया, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए, तो ऐसे में क्या होता है, आपका स्कोर बढ़ता है। लेकिन अगर आप जो है रिवीजन नहीं कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो वहां पर आपका स्कोर डाउन जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो है ये सीरीज लगाई है, और आपको करना क्या है, इस सीरीज को
फॉलो करना है, जितनी भी वीडियोस आए आपको सबके सब वीडियो देखना है। और मैंने आपको बता दी लगभग 13 वीडियोस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगी, जो कि चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। एंड ये सीरीज आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और अपने दोस्तों को बिल्कुल भी बताना मत भूलना, उन्हें जो है शेयर कर दीजिए ये वीडियो, जिससे कि उन्हें भी पता लग पाए कि एक सीरीज चालू हुई जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज में आपको मिलने वाले हैं ना। जो सीबीटी एग्जाम आपका होने वाला है ना, आप अगर इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे तो इस सीरीज से ही आपको 38 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लियर? एंड चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगी तो आप क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना, फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।